प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्ते भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती का अध्याय 8-10 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो हम कल देखे थे भाई और बहनों की किस प्रकार एक सूबेदार है जो अपने सेवक का शरीर ठीक नहीं है, उसको जो लकवे की बीमारी हो गई है। तो वह जो सूबेदार है वो यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि यीशु मसीह है एक जो परमेश्वर के पुत्र बोल के तो नहीं जाना होगा, पर यीशु मसीह है एक जो मनुष्य, और वह क्या करता है, अचंभित काम करता है, रोगियों को चंगाई देता है, हर एक प्रकार की समस्या की समाधान करता है। इसके बारे में उसको पता चला होगा। तभी एक जो सूबेदार है वह यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया तो उसी समय वह क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास आके बोल रहा है कि मेरे जो सेवक है वो क्या है, लकवे के बीमारी से वह ज़्यादा पीड़ित है और बहुत ज़्यादा कष्ट को सह रहा है। पर यीशु मसीह यहाँ पर चाहते हैं कि वह खुद उसके जो घर में जाकर उसको चंगाई करे और उसको देख के आए। पर जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि चलो मैं चलते हैं और वहाँ पर जाके तेरे जो सेवक है उनसे हम क्या करें, चंगाई दे, या मैं तेरे घर को जाके ये सब बातें करूँगा। पर सूबेदार ने नहीं चाहता कि उसके घर को प्रभु यीशु मसीह जाए। इसलिए नहीं कि वह उससे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत कुछ ऐसे समझता है, ऐसे नहीं है, बल्कि इस वजह से वो नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एक सूबेदार है और उसके छत इस योग्य नहीं है कि वह परमेश्वर को लेकर वहाँ पर क्या कर सकें, बैठा सकें या उसके छत के तले रख सकें। यहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वह एक क्या है, सूबेदार है। और वो जो गलती करता है, बहुत सारे किसी को बोलता है आ तो वो आते हैं, दूसरे को बोलेगा जा तो वो जाता है, और वह हर एक बातों में अपने दास लोगों को काम कराता है क्योंकि वो एक सूबेदार है। तो अपने आप को जानता है, पहचानता है कि मैं ऐसे जो मनुष्य जो दुष्ट हूँ, जो इस प्रकार मनुष्य है कि मेरे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। परमेश्वर की पुत्र जो यीशु मसीह है वो हो जो इतना महान परमेश्वर है, यीशु है, तो वो कैसे जाके मेरे छत के तले रह सकता है, वो कैसे मेरे छत के भीतर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा छत है, वह छत इस योग्य नहीं कि यीशु मसीह मेरे छत के नीचे आ सके। मतलब यहाँ पर इस प्रकार हुआ भाई और बहनों कि वो जो सूबेदार है वह अपने आप को स्थापन कर लिया कि वो कितना बुराई से भरी हुई मनुष्य है और उसके जीवन किस प्रकार है, कितने मतलब दुष्टता से भरी हुई उसकी ज़िंदगी है और कितने एक पापों के भरी हुई एक ज़िंदगी है उसका। और वो खुद को पहचान लिया कि वो परमेश्वर के
निकट में आने के योग्य भी नहीं, तो परमेश्वर कैसे उनके घर को जा सकते हैं। पर जब इस बात को दोनों ने बातचीत की तो यह सुनकर यीशु को क्या हो गया, यहाँ पर अचंभा हो गया। और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह उस बातों को दिला रहे हैं या याद कर रहे हैं, और अपने जो पीछे आ रहे हैं हर एक मनुष्य को इसके बारे में बोल रहे हैं कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्योंकि इस्राएली लोग जो खुद बोलते थे कि हम सारे व्यवस्था को पालन करेंगे, जो भी परमेश्वर कहेंगे हर एक को करेंगे बोल के, फिर भी जो इस्राएल में जितने भी लोग आए हैं उनमें से एक का भी विश्वास, इस जो सूबेदार जो हम अभी पढ़ रहे हैं इनके जैसा किसी का विश्वास नहीं है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि पूर्व से और पश्चिम से जितने भी लोग आकर अब्राहम और इसहाक के याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, मतलब आज दिन से चाहे पूर्व से हो या पश्चिम से हो, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए, मतलब अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में रहने के लिए जितने लोग भी स्वर्ग में जाएंगे उन लोगों में से, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार के डाला दिया जाएगा। तो जितने भी लोग आएंगे हर एक लोग क्या करेंगे, स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, जहाँ पूर्व पश्चिम से अब्राहम इसहाक और याकूब के पास जाएंगे और उन लोग स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाला दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। पर देखिए जो बाहर का संतान है उन लोगों को क्या होगा, उसको अंधकार में डाला दिया जाएगा और रोना और दांत पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो भाई और बहनों, इस विश्वास को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने ये जता रहे हैं कि चाहे जितने भी लोग आज तक आए, इस्राएलियों जितने भी लोग थे, हर एक लोगों के बीच में मैं कभी भी इस प्रकार इतना बड़ा विश्वास करने वाला नहीं देखा। तो इसलिए सूबेदार को बोल रहे हैं कि तू जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा। और उसी समय क्या हो जा रहा है, उसकी जो सेवक है वह चंगाई को पा रहा है। तो भाई और बहनों, ये सूबेदार है जो अपने सेवक के लिए आ रहा है और विनती करना चाहता है परमेश्वर से कि उसके केवल परमेश्वर अपने मुख से बोले कि वो चंगा हो जा, बोलने से वो चंगा हो जाएगा। इतना उसको विश्वास था, क्योंकि उसका जो मन है बहुत ऐसा है कि वो खुद को जान पाता है कि मनुष्य कितनी बुराई से भरी हुई है, कितनी दुष्टता के साथ पड़ी हुई है। तो इस वजह से वो विश्वास केवल मनुष्य को नहीं कर पा रहा है, बल्कि यीशु मसीह को कर पा रहा है। और यीशु मसीह को अगर कोई होता तो अपने साथ ले जाता, अगर थोड़ी सी संदेह होती उसके मन में तो वो ऐसे ही करता। पर उसके मन में थोड़ी सी भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार उसके विश्वास है कि केवल यीशु मसीह बोल ही देंगे तो मेरा जो सेवक है वो ठीक हो जाएगा बोल के, इसीलिए बोल रहा है कि तो हे प्रभु अपने मुंह से बोल दे कि वो चंगा हो जा, बोलने से वो चंगा हो जाएगा बोल के यहाँ पर कहा है। तो उसके विश्वास को यीशु मसीह यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना उसका विश्वास है कि केवल पवित्र परमेश्वर की मुख से निकलना वाला एक वचन ही उनके जीवन को बचाने के लिए, उनको रोगों से छुटकारा देने के लिए वह सामर्थ्य है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम वचन को पढ़ते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं,
पर हम वचन को विश्वास नहीं कर पाते। जिस प्रकार अभी सूबेदार की हृदय में विश्वास है कि यीशु मसीह अगर बोल देंगे कि तो ठीक हो जा, बोलने से वह ठीक हो जाएगा, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी होना चाहिए वचन के में। जो वचन लिखा गया है केवल इस वचन में इस प्रकार हमारे विश्वास होना चाहिए कि जो वचन में लिखा गया है वो क्या है, सत्य है। जो लिखा गया वो जरूर होगा बोल के सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, तभी हमारे जीवन की हर अनुग्रह और शांति को हम लोग पा सकते हैं। एक सूबेदार की जैसा अगर हमारा विश्वास होगा तो हमारे जीवन की हर एक दुख, पीड़ा, समस्या, रोग, हर एक विषय क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह अभी वचन के रूप से परमेश्वर को के सामने आए और वचन बन के अभी सारे मनुष्य के सामने है। अगर हम वचन को यीशु मसीह समझकर विश्वास करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, तभी हम हर एक मुसीबत, समस्या चाहे जितना भी हो, उन सब से क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप अगर वचन को सुनेंगे और रिसीव करेंगे तो आप हर एक अनुग्रह पाने की योग्य हैं, हर एक चंगाई पाने की योग्य हैं, हर एक अंधकार से बाहर निकलने के योग्य हैं। क्योंकि वचन ही है जो आपको इन सभी परिस्थितियों, समस्या से बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकल चुके हैं। तो इतना मैं बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर के वचन की अद्भुत जो विषय है हर एक को हम लोग जानेंगे, ताकि हम कभी भी उस अनुग्रह, उस छुटकारा से वंचित ना होने पाए और हर एक अनुग्रह, आशीष को हम लोग पाते हुए अपने जीवन को आनंद के साथ, खुशी के साथ और शांति के साथ बिताने वाले बन सकें। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने हमें अनुग्रह दिया, आशीष और दया दिया प्रभु। सुंदर समय, सुंदर मन, सुंदर हृदय को दिया कि हम आपके निकट में आए हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। हम जब इस वचन को देखते हैं एक सूबेदार के बारे में प्रभु, उसका विश्वास इतना पक्का है कि वह परमेश्वर के मुख से उस वचन को विश्वास कर रहा है, जो परमेश्वर अगर चंगा हो जाए बोलने से वह क्या हो सकता है, चंगा हो सकता है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह की वचन ये कहता है कि इस्राएल में भी इतना ज़्यादा विश्वास करने वाले मनुष्य को मैंने नहीं देखा बोल के प्रभु जी, उस सूबेदार के विश्वास की तरह प्रभु हमारे भाई बहन के जीवन में, उनके हृदय में उस विश्वास को स्थापित कीजिए प्रभु। हो सकता है प्रभु हमारे भाई बहन आपके निकट में आते हुए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, निवेदन कर रहे हैं, बहुत बातों को मांग रहे हैं, विशेष रूप से हर एक परिस्थिति की समस्याओं के समाधान को मांग रहे हैं प्रभु, पर वो नहीं पा रहे हैं प्रभु। अगर उनके हृदय में इसी प्रकार सूबेदार की तरह विश्वास नहीं है प्रभु जी, तो आप उनके हृदय में विश्वास को स्थापित कीजिए, ताकि उन लोग भी हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह, हर एक दया को पाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु। जिस प्रकार सूबेदार ने प्रभु जी एक वचन को जब वह सुना और उस वचन के द्वारा जो सब कुछ ठीक हो गया, उसी समय उसका जो सेवक है चंगाई को पाता है, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे भाई बहन के जीवन में जो अंधकार में अगर कोई पड़ा है प्रभु, उनको बाहर निकाल लीजिए, आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। हर एक बातों में प्रभु जी आप उनके संग साथ रहिएगा प्रभु। आपने इनको चुना है, सूबेदार के बढ़ कर प्रभु उनके हृदय में विश्वास को स्थापित कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन।